हेलो गाइस। तो आज हम ये राइड शुरू करने जा रहे हैं। स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस राइड, SOIR बोलते हैं इसे। लेज़ी राइडर्स करके पुणे में जो ग्रुप है वो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मे बी पुणे में है या मुंबई में। तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं इस राइड के लिए। यहाँ हम पहुँच गए थे टाइम पे, लेकिन बाकी लोगों को आने में लगा बहुत सारा टाइम। तब तक हमने लोगों की बाइक देखी, एक दूसरे की बाइक पे बैठ के देखा, चालू करके देखी कैसी लगती। मोस्टली इस राइड में रॉयल एनफील्ड के राइडर्स थे। नो डाउट दूसरे लोग भी बहुत आए थे, जैसे ये BMW की बाइक आप देख रहे हो, और TVS अपाचे, KTM, बहुत अलग अलग बाइक थी, लेकिन मोस्टली जो है वो रॉयल एनफील्ड की बाइक थी। अब देखो ये सिर्फ अभी स्टार्टिंग के टाइम पे इतनी बाइक्स आई हैं, मतलब मुझे घूमते घूमते इतना टाइम लग गया। और जब हम मेन इवेंट में पहुंचेंगे वहाँ तो ना जाने कितनी बाइक्स होंगी। किंग्स ग्रुप जो है पुणे से, वो इस राइड को ऑर्गेनाइज कर रहा था पुणे से लोनावला के लिए। हम जाने वाले थे शीतलदा ढाबा पे, जो कि ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे है, और वहाँ फ्लैग होस्टिंग होनी थी। और फ्लैग होस्टिंग के बाद में कुछ छोटे मोटे इवेंट्स थे, जैसे गिव अवे थे उनके। गल्फ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था। जैसे आप सब देख सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टर्स हमने पहने हैं ये यहाँ हमें दिए गए हैं, और ये इस राइड के हिस्से में ही उन्होंने दिए हैं गल्फ की तरफ से। ये हमारी ब्रीफिंग चालू हो गई है। किंग्स ग्रुप यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहा है। हम रेजिंग थम्पर्स वाले लोग एक साथ खड़े हैं। रेजिंग थम्पर्स हमारा राइडिंग ग्रुप है, जिनके साथ मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैं बाइक लेने के बाद में इसी ग्रुप के साथ में मेरी पहली राइड हुई थी। यहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी राइडिंग की, और इट्स अमेजिंग। ये मेरा ग्रुप है। पूरा ग्रुप, पूरा नहीं, सिर्फ गिनती के लोग आए थे। ग्रुप काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं सेम डे पे। तो यहाँ अब हम राइड स्टार्ट करने के लिए जुड़ गए हैं। सभी लोग 2 की फाइल में लगे हुए हैं। सबसे आगे हमारे टीम लीडर्स, उसके बाद में लेडीज़, फिर हम बाकी जो भी लोग थे रैंडमली वो एक दूसरे के पीछे लग गए हैं 2 की फाइल में। आगे अलग अलग जगह पे जो लोग हैं वो रुके हुए हैं, सिर्फ इसके लिए कि ट्रैफिक मैनेज हो सके। एक साथ बहुत सारे बाइक का कॉन्वॉय निकलेगा, तो किसी तरीके की कोई मिस हैप ना हो, कुछ गलत ना हो, उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे बाइक लगा रखी है और ट्रैफिक रोका हुआ है दोनों तरफ, और ये सारा पूरा कॉन्वॉय निकलने के बाद ही वो ट्रैफिक रिज्यूम करेंगे। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन थे वो 2 या 3 वीक पहले ही चालू हो गए थे, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी 499, जो कि बहुत रीज़नेबल है। इतना अच्छा इवेंट जहाँ जाने के बाद में आपको गुडीज़ भी मिलती हैं इनकी सॉयर की तरफ से। उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट पूरा फ्री है, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है इनका। तो इस तरीके से मुझे लगता है 499 बहुत कम इन्होंने चार्जेस रखे हैं इसके लिए। सिर्फ इवेंट अटेंड करने के ही चार्जेस इससे ज़्यादा हो जाने चाहिए थे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ वहाँ पे आपको गेम्स वगैरह करवाते हैं, जिसमें अगर आप जीतते हो तो आपको कुछ कुछ मिलता है। मैं दिखाऊंगा आगे कि मैं क्या जीत पाता हूँ इसमें। ये हमारे फिर बीच में रास्ते में बाइक लगा के और कॉन्वॉय को निकाला जा रहा है, और एक साथ कंटिन्यू बाइक्स जा रही हैं। सबकी बाइक्स की आवाज़ ध्रुम ध्रुम फील आती है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत भी राइडिंग पसंद है, मैं तो बोलता हूँ आपको अगर राइडिंग नहीं भी पसंद है, आपके पास बाइक है, डू कम टू दिस इवेंट। इस इवेंट में आके आपको वैसे ही शौक लग जाएगा कि अरे यार, बाइक राइडिंग नहीं की तो क्या किया। सो आप देखो, मौसम बहुत ही एक्सीलेंट था इस टाइम पे जब हमने ये राइड स्टार्ट की। न धूप थी, न गर्मी, और ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। ये रास्ते में दूसरे और लोग अपने राइड में आने के लिए, शायद ये भी सॉयर में ही आ रहे थे, तो उसके लिए लोग लगे हुए थे। ये लोनावला के पास पहुंचते पहुंचते हल्की हल्की बारिश हो गई है, और मुझे बस सिर्फ एक ही चीज़ का अफसोस हो रहा था कि अरे यार, कैमरा पे पानी लग रहा है, तो अभी ये सब रिकॉर्ड उतना क्लियर नहीं होगा मे बी। तो जैसा मुझे पहले लग ही रहा था नहीं होगा। ये देखो, पेट्रियोटिक फीलिंग आती ना, ऐसा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है इधर, और जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। अलग फीलिंग है, जाना चाहिए। मतलब ये रेगुलर ऑफिस में जाके फ्लैग होस्टिंग करना उससे थोड़ा अलग था। इस बार ऑफिस से हमने ऑफिस में नहीं किया अपना फ्लैग होस्टिंग, वहाँ करने वालों ने किया। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं शीतलदा ढाबा पे, और हम जल्दी आए थे। जल्दी आने वाले के बाद भी इतनी बाइक्स ऑलरेडी यहाँ लगी है। देखो, हमें लग रहा था कि हमें जगह नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे बाइक्स लगाने के बाद में ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इस पूरे कंपाउंड में बाइक्स थी। लोगों के पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी।
जैसे जैसे इवेंट ख़त्म होता गया, लोग निकले, हमने भी देखा कि जल्दी ही निकलने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भाई साहब हैं। देखो आप, पूरा इवेंट चालू भी नहीं हुआ है अभी और इतने लोग आ चुके हैं। और मैंने सोचा था कि हम यहाँ से जो पुणे से निकले हैं 150-200 लोग, इतने ही बाहर से आएंगे और टोटल इतने 400-500 लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 1000 की गैदरिंग होगी, कम से कम, उससे ज़्यादा भी थी, आई डोंट नो, क्योंकि इतना एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा पाता। चलो अब चलते हैं हम शीतलदा ढाबा के अंदर की तरफ। हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमें हाथ में 2 बैंड पहनाए गए, ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट, ग्रीन फॉर गुडीज़। और यहाँ अंदर की तरफ उन्होंने पूरा सेटअप रखा हुआ था, आप अपना सामान रख सकते हो, जैकेट्स, बैग्स, हेलमेट, जो भी आप अपने साथ कैरी कर रहे थे वो सब यहाँ रखो। अभी आपको थोड़ा सा वीडियो में एक साइड अजीब दिखेगा, क्योंकि एक साइड का जो लेंस है उसके अंदर थोड़ा सा फॉग वॉग जमा हो गया था, मुझसे प्रॉपरली क्लीन हुआ नहीं, मुझे बाद में ध्यान आया कि इसे क्लीन करना है। तो अभी जो थोड़ा सा वीडियो दिखेगा एक साइड का, वो आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्लर लग सकता है, लेकिन यही चीज़ है ना, जो हम राइडिंग और ये सब करते जाएंगे उसके बाद में हमें समझ में आएगी। लेकिन इवेंट, वाह क्या इवेंट था। आप यहाँ जाते हो, अलग अलग टाइप की बाइक्स लगी हैं, होंडा की बाइक लगी थी, कावासाकी की बाइक्स लगी थी, उन सबको चला के देख रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। एक एक अलग ही मज़ा आता है, आपको इतने सारे बाइकर्स मिलते हैं, आप उनसे बात करते हो, चीज़ें शेयर करते हो, सीखते हो, और आपको समझ में आती है कि ये राइडिंग इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है डे बाय डे। और मोटो ब्लॉगिंग भी चालू है अपनी, ये सब जो रास्ते में सब कवर किया था। मोटो ब्लॉगिंग में मैं हेलमेट के अंदर अभी माइक वाइक लगाना, सेटअप करना, ये मेरा बाकी है, टाइम नहीं मिल पाता, ऑफिस इतना ज़्यादा रहता है कि उसके बाद में आना, फिर थोड़ा हेल्थ फिटनेस पे ध्यान देना, स्विमिंग पे जाना, जिम जाना। मैं दूसरी जगह चला गया, छोड़ो छोड़ो, ये सब देखो इवेंट में। ये यहाँ आपको ये कवासाकी निंजा, कवासाकी की और बहुत 3 बाइक्स यहाँ लगी थी जो बाद में अनवील की उन्होंने। हम इतने टाइम प्रोग्राम में रुकेंगे नहीं रुकेंगे, आगे देखते हैं। लेकिन ये हिमालयन 450, दिस इज़ KTM 390 एडवेंचर। KTM 390 एडवेंचर, मैं इस बाइक पे बैठूंगा, अगर इन्होंने चलाने दी तो चला के भी देखूंगा, लेकिन मेरी ड्रीम बाइक हो गई है अभी ये। मैं इसे देख के इतना मज़ा आ गया कि ये बाइक तो लेनी ही है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, ये हमारे विली जी। और फिर बाद में हम यहाँ आ गए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। फ्लैग होस्टिंग के लिए पूरे लोग शायद नहीं आए, कुछ लोग अंदर इवेंट में ही रह गए, लेकिन मैक्सिमम लोग जहाँ तक मैं देख पा रहा था कि बाहर आ गए थे। और कुछ डिफेंस के वेटरन्स लोग भी राइडिंग में इंटरेस्टेड हैं। ड्रोन्स भी लगे हुए थे, 3-4 ड्रोन थे, 4 ड्रोन तो थे, जिसमें 2 अभी आपको सामने दिखे, एक वो पीछे लगा हुआ है, एक शायद कहीं और रहेगा, लेकिन अभी मेरा उस पर ध्यान नहीं था कि वो कहाँ है, उसे ढूंढूं। तो ये आर्मी वेटरन्स में से जो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे फ्लैग होस्टिंग के लिए, वो रिटायर्ड कर्नल हैं और उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की। चलो तो ये हमारा राष्ट्रगान चालू हो गया है, राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। आप ये मत समझिए कि मैं इस टाइम पे पूरा कैमरा से सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं, मेरे हाथ में एक फ्लैग की तरह मैंने अपने कैमरे को पकड़ा हुआ है, स्टैंड स्टिल खड़ा हूँ और अपना राष्ट्रगान को पूरा सम्मान देते हुए पूरा राष्ट्रगान एंजॉय किया है, गाया है। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब बोलते हुए ही एक अलग जोश आ रहा है, मेरा तो एक देशभक्ति जाग जाती है। और ऐसे टाइम पे आप साल में कम से कम 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन 2 दिन तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए निकलना ही चाहिए। वो आपको याद दिलाता है कि आपने कब कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, कब आप आज़ाद हुए ब्रिटिश एम्पायर से, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इस पे प्राउड फील होना चाहिए कि टुडे वी आर फ्री बिकॉज ऑफ क्रांतिकारी लोग। और फिर यहाँ पे स्पिन द व्हील करके एक इवेंट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और देखते हैं मैं क्या जीतता हूँ। मैं जो भी जीतूंगा, मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मैं गिव अवे कर दूंगा। जिस दिन इस वीडियो पे 500, इस वीडियो पे किसी भी वीडियो पे 500 कमेंट्स आ गए, मैं रैंडमली किसी कमेंट करने वाले को वॉच जीता हूँ मैं।
तो इसमें रैंडमली किसी कमेंट करने वाले को सेलेक्ट किया जाएगा, उनसे एड्रेस वेड्रेस मांग के उनके पास में मैं जैसे ये जीता हूँ मैं वॉच, तो मैं ये वॉच उनके पास भिजवा दूंगा। मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि स्पिन द व्हील में मैं जो भी जीतूंगा वो अपने यूट्यूब के लिए होगा, मतलब उसको मैं पर्सनली यूज़ नहीं करूँगा। वॉच रियली काफ़ी अच्छी वॉच है, मैं आपको इसका एक क्लोजअप शॉट भी दिखा देता हूँ। चलिए भाई, कैमरामैन क्लोजअप, यस यस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, यस। और हमारे भाई साहब बोल रहे हैं हम स्माइल नहीं करें, अरे भाई साहब क्लोजअप का वेट चल रहा है। चलिए, और वो हमारे पीछे हमारे नीलेश भाई खड़े हैं। नीलेश भाई, अब आप भी स्पिन द व्हील में देखो क्या जीतते हो, वो मुझे दे दो क्योंकि मेरे घड़ी तो मैं गिव अवे करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे नीलेश भाई क्या जीतते हैं यहाँ। सबसे कॉन्ग्रेचुलेशंस लेने के बाद नीलेश जी, नीलेश भाई, अरे दिखाओ भाई, कैमरा घुमाओ। यस, नीलेश भाई ने जीता है टी शर्ट। इनकी साइज का नहीं हुआ तो मैं ले लूँगा। चलो, सोच रहा था हेलमेट भी मिल जाए तो किसी राइडर के काम आएगा, लेकिन जो भी है, वॉच मिली है, ठीक है, वो भी किसी के काम आएगी। मैं इसे डेफिनेटली गिव अवे करने ही वाला हूँ। मुझे समझ में आया कि कमेंट्स उतने पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, लेकिन मैं पर्सनली इसे यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद में ये यहाँ पे हमने एक इवेंट देखा जिसमें गल्फ वालों ने अपने कुछ सिंथेटिक ऑयल और ये सब अनवील किए, और वो भी अच्छा था। ये सब देखने के बाद में हम यहाँ से निकल गए थे अपने घर, और राइड को कर दिया था हाँ, यहीं पे ख़त्म। ये तो है थैंक यू घर। गाइस। और ये आज की स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस राइड एंड होती है। इट वॉज वेरी अमेजिंग, खूब मजे किए।